हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेखक के नाम और विधा के आपको हम शानदार ट्रिक्स बताने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो ट्रिक बताने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी मेहनत से हम सोचे हैं दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। आप बस एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा सभी चैप्टर का विधा क्या है और इसका लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आप एक एक बात को हम जो कहेंगे आप आसानी से उसे सुनिए और आसान से तरीका से आपको याद हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक देख लीजिए। तो दोस्तों यह जो वीडियो है दोस्तों साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है। आपको एग्जाम में इससे 4 से 5 मार्क्स का जरूर आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है लेकिन कम तो नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो भी आपको वीडियो तक अंत तक आप देखते हैं तो आपको लेखक का नाम और विधा जो है एकदम आसान तरीका से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि दोस्तों ट्रिक जो होता है दोस्तों किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी ट्रिक बताए हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आप और भी ट्रिक से इस चीज़ को याद किए होंगे। तो दोस्तों आप जिस भी ट्रिक को आपको आसान तरीका से याद हो जाए, बस हमारा यही पर्पस है कि कोई भी चीज़ को आप आसानी से याद कर ले और आपके एग्जाम में अगर इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से याद करके आप उसे सही जवाब दे सकें। दोस्तों हम यही चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जिस भी तरह से याद किए हुए हैं आप उसी तरह से याद किए हुए रहे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप इसे याद कर लीजिए, या अन्यथा आप दूसरे भी तरीके से याद किए हो तो उसी तरह से याद किए रहे। तो दोस्तों ट्रिक जो होता है किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं जो याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी ट्रिक बताए हैं वह आपको आसान तरीका के लिए ही बताएं कि आप आसानी से याद कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि विधा का ट्रिक क्या है। कहने के लिए दोस्तों किस चैप्टर का विधा क्या है उससे संबंधित आपको हम ट्रिक्स बताते हैं, उसके बाद हम आपको लेखक के नाम से संबंधित ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए हम विधा का ट्रिक बताते हैं। निबंध के लिए ट्रिक। दोस्तों आपको जो है एक वाक्य याद रखना है और एक वाक्य में ही आपका हमारा जो हिंदी 100 मार्क्स का जिस भी चैप्टर का जो विधा है दोस्तों निबंध है, आपको एक वाक्य ये जो लिखा हुआ है अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको निबंध का जो है दोस्तों जिस भी चैप्टर का जो है निबंध है उसका विधा आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो वाक्य क्या है आपको याद रखना है दोस्तों कि समाज के लिए नारी जो है सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत करती है। दोस्तों आपको इस वाक्य को आपको जल्द से जल्द याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको कहिएगा कि आप सर क्या ये लिखा दिए कि नारी समाज के लिए जो नारी सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत करती है, तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या आप बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इस वाक्य को आप याद कर लीजिए। हम आपको देखिए किस तरह से आपको ट्रिक बताते हैं कि मेरा जो है दोस्तों जिस चैप्टर का जो विधा जो है निबंध है आपको बस एक वाक्य में ही आपका टोटल आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद करना है कि समाज के लिए नारी जो है सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत करती है, ठीक है। आपको इस स्टेटमेंट को खाली याद कर लेना है। क्या करना है याद कि समाज के लिए नारी सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्ट। बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तब आपको एक बार में ही याद हो जाएगा कि मेरा जो जिस भी चैप्टर का विधा जो निबंध है बस एक वाक्य में ही है उसका उत्तर। मेरा जो समाज से मेरा जो हो गया दोस्तों, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मेरा समाज, तो समाज से मेरा जो हो गया दोस्तों, मेरा जो चैप्टर है प्रगीत और समाज, ठीक है। तो उसका अगर विधा पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। और नारी, नारी से मेरा जो हो गया दोस्तों अर्धनारीश्वर, अगर उसका चैप्टर अर्धनारीश्वर चैप्टर का अगर विधा में पूछे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो हो जाएगा वह निबंध हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेरा जो है सदा, तो सदा से मेरा हो गया दोस्तों ओ सदा नीरा, ठीक है। सदा से हो गया ओ सदा नीरा। और एक पत्र, तो दोस्तों एक पत्र मैंने एक लेख और एक पत्र, ठीक है। एक पत्र से हो गया एक लेख और एक पत्र। और बातचीत, बातचीत से तो दोस्तों बातचीत है ही। तो दोस्तों आपको ये 5 चैप्टर का जो अगर विधा पूछे तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, मेरा निबंध हो जाएगा। कहने का मतलब समाज प्रगीत और समाज, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर और सदा से हो गया ओ सदा नीरा। और एक पत्र यानी एक लेख और एक पत्र। और बातचीत से हो गया बातचीत। तो दोस्तों आपको ये बात लाइन याद रखना है कि समाज के लिए जो नारी है सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत करती है। कितना मैंने
जो है ने अच्छा सेंटेंस बना हुआ है। आपको इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आपको याद रखना है, एक वाक्य याद करना है दोस्तों। आपको जो निबंध का टेंशन खत्म, कहने का मतलब इस वाक्य को याद कर लीजिए और जिस भी चैप्टर का निबंध जो विधा है दोस्तों आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो मेरा समाज से हो गया, मेरा क्या हो गया, प्रगीत और समाज, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, और सदा से हो गया असदा निरा, और एक पत्र से हो गया एक लेख और एक पत्र, और बातचीत से हो गया बातचीत। इस चैप्टर का अगर आपसे विधा पूछे दोस्तों तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, आपको निबंध उसका ट्रिक एकदम पटाक दिया मार देना है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 5 चैप्टर का जो विधा है दोस्तों मेरा क्या है, निबंध है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है बस। समाज से हो गया प्रगीत और समाज, नारी से हो गया अर्धनारीश्वर, और सदा से हो गया ओ सदा नेरा, और एक पत्र से हो गया एक लेख और एक पत्र, बातचीत से हो गया बातचीत। इस चैप्टर का जो है विधा जो है क्या होगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको और भी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं लिख कर दोस्तों कि मेरा देखिए समाज, समाज से मेरा जो मतलब जो है दोस्तों वह प्रगीत और समाज है, जिसका लेखक प्रगीत और समाज का जो लेखक दोस्तों वह नामवर सिंह है। ठीक है, और नारी, नारी से मेरा जो है ट्रिक मेरा बना है दोस्तों अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर का जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, और सदा, तो दोस्तों सदा से है ओ सदा नेरा, तो ओ सदा नेरा का जो लेखक है दोस्तों वह जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। और एक पत्र, एक पत्र में एक लेख और एक पत्र, इसका जो लेखक का नाम है दोस्तों कौन है, भगत सिंह। और बातचीत, बातचीत का जो लेखक है दोस्तों वह बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो यह मेरा आपको याद कर लेना है। ये मेरा जो है क्या है वाक्य, मेरा सेंटेंस, मेरा वाक्य क्या था दोस्तों कि समाज के लिए जो नारी है सदा एक पत्र के माध्यम से बातचीत करती है। आपको इस वाक्य को याद कर लीजिए फटाक के, और आपको कोई टेंशन नहीं है। इसमें मेरा जो है इस चैप्टर का आपका 5 चैप्टर इसमें कवर्ड हो गया है दोस्तों। कहने का मतलब 5 चैप्टर कवर है। इसमें कौन कौन सा, तो मेरा प्रगीत और समाज, अर्धनारीश्वर, ओ सदा नेरा, और एक लेख और एक पत्र, और बातचीत। ये मेरा 5 चैप्टर का अगर जब भी निबंध मैंने सॉरी विधा पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर निबंध हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का मेरा जो है अगर विधा पूछे तो आप फटाक से निबंध लगा दीजिएगा। तो दोस्तों यह जो है आपका जो है निबंध के लिए ट्रिक बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यह जो ट्रिक अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिए। और दोस्तों शेयर, दोस्तों आप जितना हो सके आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों कहानी का ट्रिक बताने से पहले प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं आपको कहानी का ट्रिक बताते हैं दोस्तों। आपको कहानी के लिए भी इसी तरह से आपको एक स्टेटमेंट हम आपको याद कराएंगे, एक वाक्य याद कराएंगे, उससे आपका कहानी जिस भी चैप्टर का मेरा कहानी है उसका आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि जिस जिस चैप्टर का मेरा जो कहानी विधा अगर कहानी है उसको एक चैप्टर में ही याद हो जाएगा, एक वाक्य में ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों कहानी के लिए मेरा जो ट्रिक है दोस्तों वह उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। आपको बस ये वाक्य याद रखना है। कहने का मतलब आपको ये वाक्य याद रखना है कि उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। ठीक है, आपको ये वाक्य को याद रखना है, और जिस भी मेरा चैप्टर का जो विधा अगर कहानी है उसको आपको याद हो जाएगा। मेरा जिस जिस चैप्टर का जो कहानी विधा विधा जो है कहानी है आपको इस वाक्य में ही याद हो जाएगा। तो क्या याद रखना है मेरा वाक्य दोस्तों कि उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। ठीक है, तो रोज, रोज से मेरा जो हो गया दोस्तों कि रोज, रोज मेरा जो कहानी चैप्टर है उसका जो विधा है दोस्तों, रोज का जो विधा है वह कहानी है। ठीक है, और उसने, उसने से हो जाएगा दोस्तों कि उसने कहा था। ठीक है, उसने से हो जाएगा उसने कहा था। और तिरछी, तिरछी से देखना है दोस्तों, तिरछी से क्या याद करना है हमें, तिरछ। ठीक है, तिरछी से है हमें क्या समझना है, तिरछ। ठीक है, और उसने से हो गया उसने कहा था, और रोज जो है रोज। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। ठीक है, कितना आसान वर्ड है, कितना आसान वाक्य है कि नम उसने सॉरी उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। बस एक आसान सा वाक्य याद रखना है कि उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा। तो रोज से हो गया रोज, और उसने से हो गया उसने कहा था, और तिरछी से हो गया तिरछ। ठीक है, आपको याद हो गया। कहानी के लिए आपको टेंशन खत्म। कहने का मतलब इस वाक्य को याद करिए, और आपको कहानी के लिए मैंने जिस जिस चैप्टर का मेरा विधा जो है कहानी है आपको याद हो गया। कहने का मतलब उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा, तो रोज से हो गया रोज, उसने से हो गया उसने कहा था, और तिरछी से हो गया तिरछ। ठीक है, इस सभी चैप्टर का अगर आपका
अगर विधा पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए एक्सप्लेनेशन कर दी है दोस्तों कि रोज, रोज से मेरा जो हो गया रोज, जिसका लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, और मेरा जो है उसने, उसने से है उसने कहा था, तो उसने कहा था का जो मेरा लेखक का नाम है दोस्तों वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और तिरछी, तिरछी से हो गया तिरिच, तो तिरिच का मेरा जो है दोस्तों, तिरिच का है उसका मेरा राइटर का नाम है वह उदय प्रकाश है। ठीक है, तो उदय प्रकाश। तो दोस्तों आपको ये तीन, अगर ये तीन चैप्टर का अगर आपको विधा पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। आपको वाक्य क्या याद करना है दोस्तों, इस तीन चैप्टर का अगर आपको विधा पूछे तो क्या हो जाएगा, कहानी। तो मेरा वाक्य जो क्या याद करना था कि उस रोज उसने तिरछी नज़रों से देखा, तो आपको ये स्टेटमेंट याद करना है, बाकी मेरा कहानी का टेंशन ख़त्म। तो दोस्तों प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों आपको हम निबंध के लिए जो है, निबंध के लिए मेरा जिस भी चैप्टर का मेरा निबंध विधा निबंध है जो दोस्तों, वह मैं 5 बताएं, 5 चैप्टर का जो मेरा विधा है दोस्तों वह निबंध है, और 3 जो है दोस्तों हम आपको बताएं कहानी। कहानी के लिए जो है दोस्तों, कहानी के लिए मेरा ट्रिक बताएं वह 3 चैप्टर के लिए कहानी हो गया। और बाकी जो मेरा बचा हुआ है दोस्तों 5 चैप्टर, तो 5 चैप्टर के लिए दोस्तों आपको 5 चैप्टर का बचा हुआ मैं बता देता हूँ, वो भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो 5 चैप्टर है दोस्तों, यह जो है सभी का जो विधा है दोस्तों वह अलग अलग है। तो दोस्तों चलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब, जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम 8 चैप्टर का पहले आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, और मेरा जो बचा हुआ दोस्तों 5 चैप्टर बचा हुआ है उसको भी हम बहुत आसानी तरीक़ा से बता देते हैं दोस्तों, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों सभी चैप्टर का जो बचा हुआ मेरा 5 चैप्टर है उसका सभी का विधा अलग अलग है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद कर लेना है। आपको एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में गलत नहीं हो। तो दोस्तों मेरा जो अगला चैप्टर है वह संपूर्ण क्रांति। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है जो कि ऐतिहासिक भाषण है दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में दिया गया था। ठीक है, तो आपको अगर संपूर्ण क्रांति का अगर मैंने पूछे कि विधा क्या है तो यह हो जाएगा दोस्तों भाषण। ठीक है, आपको याद कर लेना संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। ठीक है, तो इसका मेरा विधा हो जाएगा भाषण। और अगला जो मेरा है दोस्तों वह सिपाही की माँ। तो दोस्तों सिपाही की माँ जो है दोस्तों, सिपाही की माँ, देखिए माँ मेरा आप समझ लीजिए माँ, तो माँ एक, ठीक है, एक, ठीक है, सिपाही की माँ कोई एक ही है। तो दोस्तों सिपाही की माँ जो है एक, ठीक है, आपको एक से एकांकी याद रखना है। कहने का मतलब सिपाही की माँ जो है दोस्तों यह एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी, एकांकी मतलब होता है दोस्तों जैसे नाटक का होता है ना, नाटक जो होता है वह नाटक का एक माने एक अंश होता है। ठीक है, नाटक में, नाटक पूरी तरह से नहीं बोल सकते लेकिन नाटक का एक अंश है, तो इसलिए इसे एकांकी अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यह अगर सिपाही की माँ का अगर पूछे कि उसका विधा क्या है तो एकांकी हो जाएगा। ठीक है, और मेरा जो सिपाही की माँ अगर पूछ दे तो एकांकी हो जाएगा। इसका लेखक जो नाम है दोस्तों वह मोहन राकेश है। मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों वह जूठन। तो दोस्तों अगर जूठन का अगर आपका विधा पूछे तो मेरा क्या हो जाएगा उसका आंसर, आत्मकथा। ठीक है, जूठन का अगर आपसे पूछे विधा क्या है तो उसका आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, और मैं हंसते हुए, नेक्स्ट चैप्टर मेरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है दोस्तों यह एक डायरी है। इसका अगर विधा पूछे दोस्तों, इसका हंसते हुए मेरा अकेलापन का विधा क्या है तो यह एक डायरी है। ठीक है, आपको याद कर लेना, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, आप स्टूडेंट है दोस्तों तो थोड़ा सा आप मेहनत करके 2-3 चैप्टर जो बचा हुआ है उससे आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसे एग्जाम में पूछे तो आप इसे याद रहेगा तो आप इसे आंसर जरूर कर दीजिएगा। और शिक्षा, तो दोस्तों शिक्षा का अगर विधा पूछे तो यह एक संभाषण हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का विधा क्या हो जाएगा, संभाषण। तो आपको याद कर लेना है जूठन का आत्मकथा, हंसते हुए मेरा अकेलापन का डायरी और शिक्षा का संभाषण। तो इधर दोस्तों आपको 5 बता दिए, और मेरा जो इधर 3 हो गया दोस्तों, और इधर हम आपको बताएं कि संपूर्ण क्रांति का भाषण हो गया, और एक सिपाही की माँ एकांकी हो गया, और जूठन का अगर विधा पूछे तो आत्मकथा, और मेरा हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है दोस्तों तो यह एक डायरी है। ठीक है, मैंने डायरी में लिखा हुआ बात वो जो है उसी को डायरी बोला जाता है। तो यह एक हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है दोस्तों यह एक डायरी है, और शिक्षा जो है दोस्तों यह एक संभाषण है। तो मेरा 5 और 3 13 हो गया दोस्तों, मेरा पूरा चैप्टर तीनों 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, अगर इस चैप्टर से अगर विधा पूछे दिया जाए, मैंने आपका इससे अगर विधा पूछे तो आपको आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यह मेरा लेखक का नाम और विधा से संबंधित ट्रिक था दोस्तों।
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो आप उसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आपको बताना है प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है दोस्तों कि त्रिज्य का विधा क्या है। त्रिज्य का विधा क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि त्रिज्य का विधा क्या है। उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं और ट्रिक सोचते हैं कि ताकि आपको आसानी से आसानी तरीके से याद हो जाए और अपना एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके, आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो दोस्तों, आप हम इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का ट्रिक और भी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपको आसानी से या आप एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस अपना दे सकें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।